हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे आज, अगला एक्सरसाइज जो पढ़ने वाले हैं 1.5 है। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है कुछ घातांक के बारे में दिया है, घातांक के कुछ सवाल दिए हैं, सवाल दिया है। ठीक है, तो इन सवाल को समझने से पहले इनके कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो आइए यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, मतलब कहीं वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ जो घातांक नियम है उनको देखेंगे। क्या वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक नियम। चलिए, वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक नियम कैसे हो सकते हैं। देखिए, जब किसी भी घात को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ घात दिए होते हैं कि कुछ अलग घात, जैसे कि हम बात करें, अगर है यदि ये कोई मान लीजिए ए की पावर यम है। ठीक है, यदि ए की पावर यम है और मल्टीप्लाई ए की पावर यन है तो इसका जो फार्मूला बनता है ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। ये हम पिछली कक्षा में क्लास 8 में भली भांति और अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन टाइप में दिया हुआ है, तो हम इसको भी देखते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे जो होने वाला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला पहला बना, क्या बना, ए के पावर एम है और मल्टीप्लाई ए के पावर एन है। ठीक है, यहाँ पे ए जो होगा बेस होगा, आधार होगा, और यहाँ पे जो एम होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम जो होगा क्या होगा, एक घातांक होगा। ठीक है, घात होगा जिसको हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम किसी सवाल की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं कोई, अगर हम 2 के पावर 3 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 2 के पावर यदि हम 5 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब बेस बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बेस बराबर है भाई, बेस जब बराबर होगा और घात अलग अलग होंगे तो हम उनके लिए मल्टीप्लाई का जो पावर होता है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस बराबर है तो ये 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 5 कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 2 के पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला था। और दूसरा जो दिया है, मान लीजिए यही ए की पावर यम और इसका होल पावर एन आ जाता तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि ए की पावर यम है यानी कि एम इंटू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें तो 3 के पावर 2 और इसका होल पावर 3 कर ले तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 के पावर 6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर 6 हो जाएगा ऐसे। फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट अगला जो घातांक का नियम होता है, अगला जो घातांक का नियम होता है, यदि ए के पावर यम है और ए के पावर यन है। ठीक है, ए के पावर यम है और ए के पावर यन है, तो यहाँ पे जो होगा ए के पावर यम माइनस यन, जहां पर अगर हम बात करें जहां एम बड़ा होगा एन से। ठीक है, एम क्या होगा, बड़ा होगा एन से। तो अगर हम इसका एग्जांपल से देखेंगे तो क्या होगा, यदि हम कह दें 3 के पावर 2, ठीक है 3 के पावर 2, इसको 2 मत कर लिए, थोड़ा सा बड़ा पावर को ले लेते, मान लीजिए 8, और यहाँ पे 3 के पावर 5 कर लें। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 के पावर 8 अब मल्टीप्लाई में जाएगा 3 के पावर माइनस का 5। अब देखिए, अब ये 3 के पावर 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट चाहे प्लस कर लीजिए चाहे माइनस कर लीजिए, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, ये 3 के पावर, ये प्लस माइनस का एंट्री होगा तो बनेगा माइनस, ये हो जाएगा 3 के पावर क्या 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 के पावर 3। यहाँ पे ऐसे सवाल आते रहेंगे। फिर उसके बाद यदि अगर यहाँ पे कह दिया अगर बेस अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तब हम क्या करेंगे घातांकीय नियम में। तो देखिए
जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम। देखिए a की पावर m है अब b के पावर m है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ए बी का होल पावर m कर लेंगे। ठीक है, ए बी का होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जैसे अगर हम सवाल की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले लें, मान लीजिए 2 के पावर 3 है, अब मल्टीप्लाई बी 3 के पावर 2 है। ठीक है, सॉरी 3 है। हमारा बेस अलग अलग होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो हम रूल क्या कहता है कि 2 मल्टीप्लाई 3 इसका होल पावर 3, ये जगह 2 3 जाए 6 यानी कि 2 3 6 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ऐसे नियम, ये क्या है, चौथा नियम था। ठीक है, ये जो था चौथा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है भैया, पांचवा नियम ये कहता है कि यदि a की पावर यदि 0 हो जाए, तो a की पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ घातांकीय नियम है यहाँ पे दे दिए हम, और एग्जाम्पल के साथ दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि अगला जो प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चंस है वो किस प्रकार लगेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। ऐसा है कि थोड़ा सा हमारा माइक गड़बड़ा गया है, और माइक गड़बड़ा जाने की वजह से तो क्या हुआ कि अब वॉइस कटने लगा है। तो यहाँ पे हम फिर से ध्यान देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चंस कुछ दिए हुए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ये दिया है, कह रहा है कि जो क्वेश्चंस दिया है, ये सवाल कह रहा है कि 64 के पावर 1/2 है। देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 8 के पावर 2 और इसका होल पावर 1/2। ठीक है, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 64 को हम 8 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये 1/2 पहले से ही है। ठीक है, अब ये जाएगा 8 के पावर 2 और होल इसका मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ से ये कट गया 2 से 2 और ये आ जाएगा 8 के पावर 1, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, तो ये जो 8 आया है इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला बना है a के पावर m और इसका होल पावर n वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले का हम इसको क्या किए, यूज किए। लगभग इन सवालों में लग रहा है देखा जाए तो लगभग इसी फार्मूले का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। ये जो दिया है 32 के पावर 1/5 दिया है, तो हम 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं और इसका होल पावर 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो 1/5 है और ये जो 5 है ये कट कैसे रहा है, ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, ये जो 32 है, ठीक है, ये जो 32 है, इस 32 को हम 2 से क्या करें, डिवाइड करते जा रहे हैं। देखिए 2 एकम 2, एक बचा यहाँ लगाएंगे 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, तो कितना 2 निकल गया, 1 2 3 4 5। तो ये जो फैक्टर हुआ है 5 है, यानी कि यही 2 के पावर 5 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 के पावर 5 आया है, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, 2 के पावर 5 और मल्टीप्लाई में 1/5, ये कट जाएगा 5 से 5, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5, 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये भी तरीका है, जैसे हम इसको लिखे हैं तो इसको भी हम लिख सकते थे 8 गुणे 8। ठीक है, 1/2। इसी तरह 8 के पावर कितना 8 निकल गया, 2 8 निकल 2 लिख दिए। ठीक है, ठीक इसी तरह ये हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 काट दिए थे, आ गया था यहाँ पे आंसर 8। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर कितना दिया है 3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कितने 5 है, 3 5 है, तो ये 5 के पावर कितना है 3, और मल्टीप्लाई पहले से कितना था 1/3 था। ठीक है, 1/3 था, तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो बच गया क्या, 5 के पावर 1 यानी कि 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगला सवाल जो दिया है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए
यहाँ पे फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 3 जो है किसका स्क्वायर है, सॉरी 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 और इसका होल पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 के पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, देखिए 3 3 के 9, 3 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको हम कहेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये देखिए 32 बाई कितना आ गया, 32 के पावर 1/2 आया। ठीक है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 32 को ये जो सवाल था, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि ये जो 32 है ये 3/2 नहीं होना चाहिए, ये होगा सवाल में 3/5, और ये गलती मेरी है, लिखने में थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। अब देखिए इसको 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 5, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 3/5। ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर 3, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखें। ये जो अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं, इस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और इसका होल पावर 3/4। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 हमारा होता है 8। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 5 के पावर हम 3 लिखेंगे और इसका होल पावर -1/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कट गया और ये आ जाएगा 5 के पावर -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ पे माइनस जब पावर में रहे माइनस तो ये बटा में जाता है 1/5। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहीं पे थोड़ा सा एक हम फार्मूला बता दें कि जब यदि हमारा पावर -a होता है तो ये जो होता है क्या होता है 1/a हो जाता है। ठीक है, यहीं पे चेंजिंग हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। इन सवाल को हम देखेंगे, सरल करना है तो सरल करने वाला कैसा सवाल होगा, कैसे देखिए। यहाँ पे देखिए बेस क्या दे दिया है 2, और दोनों में बेस बराबर दिया है, और ये इंटू दिया है, इंटू का मतलब होता है गुणा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 1/5, तो यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो हम 2 के पावर 3 लिखेंगे और प्लस 1/5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा 2 के पावर, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 13/15, 2 के पावर कितना हो जाएगा 13/15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 1 क्या दिया है 1/7, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 के पावर 7 इंटू ये 3 के पावर 3 और इसका होल पावर 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो जाएगा ये कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 के पावर कितना है 7 है, यानी कि हम 1 का पावर इधर दिया है ऊपर 7, तो 1 मल्टीप्लाई 7 टाइम लिखेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1 ही आएगा आंसर इसका। तो हम कहेंगे ये 1 कितना आ जाएगा, ये 1 देखिए ये क्या है, हम कह रहे हैं 3 3 है, यहाँ पे 3 के पावर कितना हम कह सकते हैं 21 कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप इसको आंसर मान लीजिएगा, या आप आंसर इसको नहीं मानेंगे तो इसको कह लीजिएगा माइनस का 21, 3 के पावर माइनस का 21, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस बात को देखिए, यहाँ पे ये कितना है 1 के पावर 11/2 है,
ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई बनाएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए ये गुणा की घात में हो गया, और ये किस पे यूज हम क्या करेंगे, a के पावर m इंटू a के पावर n वाले पे, ठीक है। इसका हम प्रयोग करेंगे, तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो a के पावर m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये, तो देखिए ये दोनों का बेस बराबर है, यानी कि दोनों का बेस बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/4, ये हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 4 होगा, यहाँ से 2 और प्लस ये कितना 1, ठीक है, तो 11/3/4 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सॉरी ये जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, ये सवाल रॉन्ग लग गया, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए 11 के पावर 1/2 प्लस अब ब्रैकेट में माइनस 1/4, यहाँ पे हम फिर क्या कर लेंगे, ये जो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, ये 1/4 हो गया। तो आप एक काम करिएगा, अब देखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर ले रहे हैं यहाँ पे। जब हम कहीं सॉल्यूशन करेंगे 1/2 माइनस 1/4 को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4, ये 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, तो 11 के पावर 1/4 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो हुआ है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 7 के पावर 1/2 है और 8 के पावर 1/2 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 7 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 8 की पावर जो दिया है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो काम करिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक नियम और हम देख सकते हैं, एक नियम हम और देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस अलग है, बेस अलग अलग है, और इसका घात क्या है, सेम है। तो बेस अलग अलग है और घात सेम है, तो हम क्या बताए थे कि यदि बेस अलग अलग होगा, ये m होगा और इंटू ये होगा b हो जाएगा, ये पावर m हो जाएगा, तो इसका क्या हम बना लेंगे, ab का होल पावर m। तो वही चीज़ यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और इसका होल पावर कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। ये कितना आ गया भैया, 7 8 56, ये हो जाएगा 56, अब 1 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो जब तो ये था आपका पूरा प्रश्नावली 1.5 का, और आपका ये आखिरी आज नंबर सिस्टम समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो अगला चैप्टर आने वाला है आपका, जो आएगा बहुपद है, ठीक है, पॉलिनोमियल, और यहाँ पे हम लोग उसको भी अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से इसी तरह हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।